के डेट पे हर एक क्रिएटर का, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रिएटर का वो इशू है, और वो इशू है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का, जो कि सितंबर के फर्स्ट वीक में आया हुआ था। बहुत सारे लोगों को अभी तक हटा नहीं है, और इस पेज के ओनर का भी कुछ इस तरीके का ही इशू है। तो क्या ये जो इशू है ये बग है या ग्लिच है, या फिर ओरिजिनली ऐसा आया है? अगर ओरिजिनली ही आया है तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा? क्योंकि इस पेज के ओनर को पता नहीं चल रहा है उसको करना क्या है। तो मैं आज पूरा एक्सप्लेन करूंगा इस हेल्थ चेकअप के दौरान, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। तो दोस्तों, सबसे पहला बात है कि ये पेज जो है अभी इन स्ट्रीम एड मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया फुलफिल कर चुका है, और इस पेज का ओनर इन स्ट्रीम एड मोनेटाइज नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस पेज का जो फॉलोअर है 10,000 से ऊपर हो चुका है, और एंगेजमेंट भी अच्छा खासा है, रीच भी अच्छा खासा है। इसका मतलब है 30,000 का जो वॉच टाइम होना होता है 1 मिनट हर वीडियो पे, वो भी कंप्लीट कर ही चुका होगा। तो फिर अब इशू कहाँ पे है? अब इशू है कि क्रिएटर स्टूडियो पे आने के बाद स्टेटस पे दिखाता है नो मोनेटाइजेशन ब्रीच, ग्रीन कलर का टिक मार्क आता है, और जैसे ही व्यू पेज एलिजिबिलिटी पे क्लिक किया जाता है, जैसे हर कोई क्रिएटर देखता है, तो यहां पे आप देख सकते हो पेज मैंने सिलेक्ट किया, यहां पे अप्रूव्ड लिखा हुआ आता है, और नीचे लिखा हुआ आता है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी और रेड मार्क, और यहां पे साफ साफ लिखा है योर पेज इज नॉट एलिजिबल टू मोनेटाइज। अब यहां पे बहुत सारे लोगों का बहुत सारे सवाल है, जबकि चीज बहुत क्लीन है, नीट है। सर, मेरा पेज का इन स्ट्रीम एड का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल कर चुका है, एलिजिबिलिटी कंप्लीट है, 10,000 फॉलोअर कंप्लीट कर चुका है, 30,000 व्यू भी कंप्लीट कर चुका है, मगर जब हम लोग आते हैं पेज एलिजिबिलिटी चेक करने, तो यहाँ पे सिर्फ पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी लिखा हुआ आता है, और ग्रीन कलर का जो मतलब कंप्लीट है कि नहीं है, वो ग्रीन कलर का सर्कल वाला पार्ट आता ही नहीं। तो क्यों नहीं शो कर रहा है? ये क्या ग्लिच है, बग है? बिल्कुल भी बग ग्लिच कुछ नहीं है। पेज पे पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू है, इसलिए ये वाला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शो नहीं कर रहा है। पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इटसेल्फ एक क्राइटेरिया होता है, इन स्ट्रीम एड से ही आप मोनेटाइज करो या ब्रांड कोलैब से ही मोनेटाइज करो। अब क्वेश्चन ये आता है बहुत सारे लोगों का, तो फिर यहाँ पे अप्रूव क्यों लिखा हुआ आता है? अगर पेज मोनेटाइज नहीं करेगा फेसबुक, अप्रूव इसलिए लिखा हुआ आता है क्योंकि आपका पेज ऑलरेडी ब्रांड कोलैब मोनेटाइजेशन टूल से मोनेटाइज हो गया है, इस वजह से अप्रूव लिखा हुआ आ रहा है। अब क्या सही में ब्रांड कोलैब से मोनेटाइज हुआ? यहाँ पे देख लो आप लोग खुद ही, ब्रांड कोलैब मैनेजर से मोनेटाइज है, इसीलिए मैट्रिक्स लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है ब्रांड कोलैब से मोनेटाइज होने के बाद ही यहाँ पे मैट्रिक्स लिखा हुआ आता है, उससे पहले नहीं आता है। उससे पहले लर्न मोर का ऑप्शन रहता है, जो कि अब मैं इन स्ट्रीम एड का चेक करूंगा तो होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लर्न मोर शो कर रहा है। अब बहुत सारे जनों का ये क्वेश्चन है कि पेज पे तो शो करता है कि पेज पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी, मगर हम लोग पेज पॉलिसी पे जाके चेक करते हैं तो कोई इशू नहीं है हमारे पेज पे। तो ये है पेज पॉलिसी इशू, तो इस पे क्लिक करते हैं और मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं मैक्सिमम कि सर ये देखो मेरे पेज पे कोई भी पॉलिसी इशू नहीं है। अरे भाई, साफ साफ कहा गया है आपके पेज पे पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू है एलिजिबिलिटी पे, और फेसबुक को मैंडेटरी नहीं है कि पेज पॉलिसी पे आपको इशू शो करना है। पेज पॉलिसी पे थोड़ी बहुत चुने गए पॉलिसी वायोलेशन ही फेसबुक चूज करके दिखाता है, जैसे कि लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आता है तो दिखाता है, इनऑथेंटिक एंगेजमेंट आता है तो दिखाता है, आर्टिफिशियली डिस्ट्रीब्यूटेड कंटेंट का इशू आता है तो दिखाता है, कंट्री एलिजिबल नहीं है तो दिखाता है। मगर फेसबुक का कोई भी राइट नहीं है या ऑथोरेबल नहीं है आप लोगों को दिखाने के लिए कि यहाँ पे हाँ आपको इशू दिखाना ही है कौन सा आया है, जबकि आप लोगों को नीट एंड क्लीन दिखा दिया है फेसबुक ने कि इस पेज पे पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू है। एलिजिबल तो इसीलिए नहीं है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है योर पेज इज नॉट एलिजिबल, और फेसबुक अपने सिक्योरिटी को बचाने के लिए बहुत सारे पॉलिसी इशू दिखाता नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब ये नहीं कि आपका पेज नीट एंड क्लीन है, ये चीज को समझो। और बहुत सारे जनों का ये भी आता है, क्या करता है, नीचे जाता है पेज क्वालिटी खोल के दिखा देता है स्क्रीनशॉट मुझे कि ये देखो सर पेज क्वालिटी बिल्कुल ग्रीन है, पेज क्वालिटी भी ग्रीन है, फिर पेज पॉलिसी इशू भी ग्रीन है, फिर तो हमारे तरफ से कोई मिस्टेक हुआ ही नहीं है। मगर मिस्टेक हुआ है। क्या मिस्टेक हुआ है? पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का मिस्टेक हुआ है।
और पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी हमको कहां जाके मालूम पड़ेगा? चैनल पे, दीप्तनुशील चैनल पे पूरा डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है। ये दीप्तनुशील चैनल है, आपको प्लेलिस्ट पे आना है और प्लेलिस्ट पे आने के बाद यहां पे अलग से प्लेलिस्ट बना के रखा हो जहां पे कुल मिला के 12 वीडियो है। ये वाला फेसबुक पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी, ये वाला पॉलिसी हर एक वीडियो को देखना है। जब देखोगे तब आपको पता चलेगा कि ये है क्या, पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी जो है इसका रेस्ट्रिक्शन है क्या, ये क्या क्या करने पे रेस्ट्रिक्शन आता है। यहाँ पे साफ लिखा गया है योर पेज हैज मोनेटाइजेशन रेस्ट्रिक्शन। अब आप लोग बोलोगे रेस्ट्रिक्ट तो कर दिया है, नॉट एलिजिबल तो लिख दिया है, मगर पेज पे बताया नहीं है, पॉलिसी इशू पे बताया नहीं है कि क्या पॉलिसी इशू। अरे क्यों बताए? फेसबुक के पॉलिसी जाके पढ़ लो, सीखो इन चीजों को क्यों आता है। इसको अगर आसानी से सीखना है तो मेरे चैनल पे पूरा प्लेलिस्ट डाल के रखा हूं। ये किसके लिए डाल के रखा हूं? आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोग सीखोगे नहीं, जानोगे कहां से? अगर जानोगे नहीं तो पेज को क्लीन कहां से कर पाओगे? क्लीन नहीं करोगे तो पॉलिसी इशू हटेगा कहां से? जब तक पेज एलिजिबल नहीं होगा तब तक आपको कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल हुआ है कि नहीं हुआ है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप क्वेश्चन आके खड़ा होता है दो चीज पे, एक कि सर मेरा जो ये पॉलिसी इशू है, जो अभी रिसेंट बग आया था फेसबुक पे, उस टाइम पे आया था। अगर उस टाइम पे आया था और आपको लगता है कि आपने पेज पे कोई भी पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का उल्लंघन नहीं किया है, उस केस पे हो सकता है आपका हट जाए थोड़ी दिन बाद। अब कितने दिन बाद हटेगा ये मैं नहीं कह सकता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ फेसबुक के सिस्टम के ऊपर डिपेंड करेगा। अब बहुत सारे जनों का ऑलरेडी आया था और हट भी गया है। जिन लोगों का हट गया है जरूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ताकि हमें भी मालूम पड़े कितने लोगों का अभी तक पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी जो आया था बग के वजह से वो हट गया है। अब हर किसी को आ रहा है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू, इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी के पेज पे ही बग है। बहुत सारे जनों का ऐसा भी है पेज पे खुद मिस्टेक करके रखा है, उस केस पे आपको पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का जो मिस्टेक आपने किए हो उस मिस्टेक को पेज से सुधार करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। अब जैसे ही मैं बोलता हूं कि क्लीन करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा, आप लोग पूछते हो कि सर क्या सुधार करें? कुछ पॉलिसी इशू तो दिखाई नहीं रहा है। अरे पॉलिसी इशू दिखाई नहीं रहा है कि फेसबुक ने खुद पॉलिसी इशू बना के रखा है। आप पॉलिसी इशू पे क्लिक करके जाओ, फिर देखो पॉलिसी इशू क्या क्या है। अगर वो भी नहीं देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे एटलीस्ट जाके ये पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी वाला जो प्लेलिस्ट है 12 वीडियो, उसको उठा के देखो। जब तक ये सब देखोगे नहीं, सीखोगे नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी होता क्या है और उसका मिस्टेक क्या क्या आप कर सकते हो। अब मुझे पता नहीं इस पेज पे क्या मिस्टेक हुआ है एज पर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी, ये तो इस पेज के ओनर को मालूम पड़ेगा। मुझे तो ये तक पता नहीं है जो लड़की का फोटो डाल के रखा है ये इम्पर्सोनेशन है कि नहीं। अब इम्पर्सोनेशन होता क्या है ये जानना है तो ये पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी के अंडर आता है। अब मुझे एज ए क्रिएटर हर किसी का पेज उठा उठा के देख देख के आप लोगों को स्पून फीडिंग देना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे मैं सीधा देख रहा हूं डुप्लीकेट कंटेंट दिखने के लिए आ रहा है, इसका मतलब इस पेज पे पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू हुआ होगा। अब क्या हुआ है, कौन सा हुआ है, वो जानकारी एज ए क्रिएटर आपको जानना है, सीखना है। जैसे ही ये आता है बोलता है सारे लोग के ये सर बग के वजह से आया है, कुछ बग है फेसबुक पे जो रिसेंट आया था इसी के वजह से आया है। हर किसी का बग नहीं है, बग हर किसी को नहीं आता। अगर हर किसी को आता तो हर किसी का ठीक नहीं होता, और बग हर किसी को आता तो हर किसी का पेज मोनेटाइज नहीं रहता। तो ये चीज आप लोगों को एज ए क्रिएटर समझना है, सीखना है। जब तक आप लोग सीखोगे नहीं, दूसरे के ऊपर अगर डिपेंड होगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे एज ए क्रिएटर फेसबुक पे। अगर फेसबुक पे क्रिएटर बनना है, काम करना है, पेज को मोनेटाइज करना है और पैसा कमाना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है, तो आपको इन सारे चीजों के बारे में जानकारी लेना है। सिर्फ पॉलिसी इशू का स्क्रीनशॉट भेज के और पेज क्वालिटी का स्क्रीनशॉट भेज के कुछ नहीं होगा। भले पेज क्वालिटी ग्रीन हो, भले पेज इशू पे भी शो हो रहा है कि कुछ भी नहीं है, फिर भी पेज पे पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू है। इसी वजह से जब हम मोनेटाइजेशन पे क्लिक करते हैं और व्यू एलिजिबिलिटी करते हैं तो यहाँ पे
पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू दिखाता है, नॉट एलिजिबल दिखाता है। अब बहुत सारे जनों का ये भी आता है कि सर आप जब चेक करते हो तो यहाँ पे ग्रीन कलर का दिखाता है कितना परसेंटेज कंप्लीट हुआ है। मुझे इस वजह से दिखाता है क्योंकि मेरे जो पेज चेक किया उस पे नॉट एलिजिबल नहीं है, पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू नहीं है। जब यहाँ पे रेड कलर का खतरा दिखा रहा है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का, फिर आप कैसे कहते हो कि आपके पेज पे कोई पॉलिसी इशू नहीं है। मानता हूं जिन लोगों का बग आया है उन लोगों का अलग है, उन लोगों का आया है, बहुत सारे जनों का ठीक हो गया है। अब ऐसा नहीं कि फेसबुक किसी को भी पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू दिया है तो उसका मतलब बग है। इस चीज को सबसे पहले दिमाग में क्लियर कर लो। जिन लोगों का बग है उन लोगों का है, और जिन लोगों का बग नहीं है उन लोगों को सीखना है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी होता क्या है, क्या क्या आता है उसके अंदर, हमने कौन सा मिस्टेक किया, फिर आपको पता चलेगा। और उसके बाद आपको जाके आपके पेज पे उन चीजों को क्लीन करना है, ठीक करना है, उसके बाद ओरिजिनल कंटेंट डालते रहना है। तब जाके धीरे धीरे 30-40 दिन बाद ये सब इशू सॉल्व होता है। तो आप लोग, मैं देखता हूं कि आज के डेट पे हर कोई बोलने लगा पेज पे कोई इशू आता है तो ये बग है। हर किसी का बग नहीं होता है, बग किसी किसी जनों को आता है। अब जिसका बग है वो भी मुझे कमेंट करना, और जिसका बग नहीं है मतलब सॉल्व हो चुका है वो भी मुझे कमेंट करके बताना, ताकि हमें एज ए कम्युनिटी पता चले कितने लोगों का ये इशू अभी तक सॉल्व हो चुका है। और जिन लोगों का सॉल्व नहीं हुआ है वो लोग सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का जो प्लेलिस्ट है उस पे जाओ और 12 वीडियो को देख के पहले सीख लो पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी है क्या। उसके बाद आके अपने पेज को रिव्यू करो, खुद से देखो कहां पे कौन सा मिस्टेक हुआ है, उसको सुधार करो। उसके बाद ओरिजिनल कंटेंट डालते रहो रेगुलर बेसिस पे, तब जाके इशू जो है वो सॉल्व होगा। ऐसे ही बग बोल के बैठे रहने से ऑटोमेटिकली इशू सॉल्व नहीं होगा। बहुत सारे जनों का ये भी आता है, जैसे ही पेज पे पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू सॉल्व दिखाता है तो उनको जल्दी में, बहुत जल्दी में रहते हैं वो लोग। उन लोगों को ऐसा है कि पॉलिसी इशू में जाएंगे और यहाँ पे रिक्वेस्ट कर देंगे फेसबुक को। तो फेसबुक को रिक्वेस्ट करोगे तो फेसबुक आके आपके पेज को ठीक करके नहीं देगा। फेसबुक सिर्फ आके देखेगा जिस वजह से पेज पे इशू आया है, जो कि पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी है, उसको मान के पेज पे पूरा अलाइन है कंटेंट या नहीं। अगर नहीं है तो फेसबुक कुछ घंटा भी नहीं करेगा ठीक। ये आप लोगों को समझना है भाई, एक एज ए क्रिएटर। जब तक इन चीजों को आप क्लियर नहीं करोगे, सीखोगे नहीं, तब तक कुछ भी नहीं होगा सॉल्व। जिन लोगों का बग है उन लोगों का है, सबका बग नहीं है। ये आपको सबसे पहले माइंड पे क्लियर कर लेना है। नो मोनेटाइजेशन ब्रीच दिखा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि पेज पे कोई इशू नहीं है, क्योंकि फेसबुक पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी बहुत लंबा होता है और फेसबुक सिक्योरिटी रीजन के वजह से हर चीज यहाँ पे शो नहीं करता है पॉलिसी इशू के अंदर। हर चीजों को एज ए क्रिएटर आपको जानना है, सीखना है और पेज पे ठीक करना है, तभी जाके आपका पेज आगे मोनेटाइज के लिए एलिजिबल होगा और पेज मोनेटाइज होगा। आशा करता हूं आज के इस वीडियो से बग वाला कॉन्सेप्ट और एरर वाला कॉन्सेप्ट और पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी वाला कॉन्सेप्ट और पॉलिसी पे कुछ शो नहीं कर रहा है और पेज क्वालिटी ग्रीन है, वो कॉन्सेप्ट भी आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करना, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को जितना हो सके मेरे से समझाने के लिए। आज के इस वीडियो पे इतना ही दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मन पापा का नाम करो दोस्तों। बाय।